हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय अनदर न्यू वीडियो। सो आजकल मैं इस डायरी पे करती जा रही हूँ पेंटिंग, और आज इस पेंटिंग्स को करते करते डे 6 है। आज 6 पेंटिंग में लेके आई हूँ इस वाली डायरी पे। वाकई में यार, मैंने जैन संगम की मंगाई है। एक्रेलिक शीट्स है, काफी जबरदस्त है, मस्त है। ये देखिए कितने पेंटिंग कर चुकी हूँ। अब है इस पे डे 6 पेंटिंग करने की बारी। एंड स्टार्ट करते हैं। ये मेरी 2-3-4 पेंटिंग्स है। कल मेरी जो वीडियो आई थी वो इस पे आई थी। करते हैं हम नेक्स्ट पेंटिंग, डे 6 पेंटिंग एंड इस पेज पे। तो स्टार्ट करते हैं अच्छी एक्रेलिक पेंटिंग बनाना। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब बनाना है हमें यहाँ पे बैकग्राउंड। एंड बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली ये वाली शेड, जिसका नाम है लाइट ब्लू 239। ओके। एंड जो ब्रश मैं यूज करने वाली हूँ वो है ब्रश नंबर 5, फ्लैट ब्रश। अब लूंगी मैं दूसरी शेड, ये है स्काई ब्लू। अब यूज करूंगी मैं इसमें टाइटेनियम व्हाइट कलर बैकग्राउंड के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं यूज करूंगी यहाँ पे ब्लैक कलर नीचे के बैकग्राउंड के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड बनाया है, इसमें मैं लीव्स बनाऊंगी। जब भी हमें लीव्स बनाने होते हैं या ग्रासेस बनाने होते हैं, तो पहले हम जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसको हम ब्लैक करते हैं, उसके बाद हम ग्रीन शेड्स यूज करते हैं, जो मैं अभी आगे करूंगी। सो जब तक ये ब्लैक कलर सूखता है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपने यहाँ पे क्लाउड्स बना लेती हूँ। और क्लाउड्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये वाला ब्रश। ये ब्रश जो है, ये मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको मैंने ही बनाया है। आगे से कट करके राउंड था, तो ये ऐसे फ्लैट हो गया है कुछ इस तरीके से। एंड ये मैंने बनाया है स्पेशली क्लाउड्स के लिए। ओके। सो हम यहाँ पे क्लाउड्स बनाने जा रहे हैं, तो हमें अपना जो ब्रश है ये वेट नहीं करना है, बिल्कुल ड्राई ही यूज करना है। जैसे कि मैंने डायरेक्ट ये उठाया है उससे पेन नोडल से, एंड मैंने उठा के सीधा इसको डिप करूंगी मैं कलर में, व्हाइट कलर में इसमें, ये देखिए। एंड इसको यहाँ पे थोड़ा सा टैप टैप करूंगी, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी क्लाउड्स बनाने के लिए, लाइक दिस। क्लाउड्स की कोई शेप नहीं होती। अगर आप सोचते हो कैसे बनेंगे क्लाउड्स, तो बस बाहर निकलिए और आसमां की तरफ देखिए, और आपको जैसी शेप दिखती है ऊपर क्लाउड्स की, आप उसको देखिए और एज्यूम कीजिए, और एंड अपनी एक्रेलिक शीट हो या कैनवास हो, उस पे बना दीजिए। देखिए ऐसी भी होती है। अगेन थोड़ा सा लेंगे व्हाइट कलर, एंड उसके बाद यहाँ से भी टैप टैप करेंगे। ये अभी हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर बना रहे हैं क्लाउड्स की। इसके ड्राई होने के बाद हम सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ पे क्लाउड्स बन चुके हैं। अब हम इनमें सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे, और जो वो लेयर होगी वो थोड़ी सी ग्रे भी ले सकते हैं आप, नहीं तो मैं तो यहाँ पे व्हाइट ही लूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा टैप टैप करके इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है।
एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी सेकंड लेयर वाइट कलर की। ये देखिए मैं लिए यहाँ पे, ये अब इस पे अप्लाई करूँगी कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे। सो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे क्लाउड्स बन चुके हैं। एंड सेकंड स्टेप क्या है इसका, अब हमें बनाने, ये देखो क्लाउड्स बनाते बनाते हमारा यहाँ पे पूरा ब्लैक वाला बैकग्राउंड सूख गया है। अब हम इस पे बनाएंगे ग्रासेस एंड फ्लावर्स। हमारे क्लाउड्स कुछ इस तरीके से बने हैं। एंड अब बारी आती है इस पे सैप ग्रीन अप्लाई करने की। सो मैं यहाँ पे लूंगी सैप ग्रीन, ये वाला, एंड इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन अकेले सैप ग्रीन ही सारे रोल प्ले नहीं करते। हमें जब ग्रीनरी बनाते हैं, हम ग्रासेस बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, उन पे लीव्स बनाते हैं, तो सिर्फ सैप ग्रीन का यूज नहीं होता है, और भी और कलर्स लगते हैं। जैसे कि सैप ग्रीन के साथ लगता है ये वाली शेड, ग्रीनरी शेड है ये वाली लगती है। एंड येलो कलर भी लगता है, क्रोम येलो, दिस इज क्रोम येलो। एंड जिसमें बनाऊंगी मैं लीव्स ग्रासेस, वो ब्रश यूज कर रही हूँ मैं उसके लिए 0 नंबर का ब्रश है, और ये है फाइन टिप का ब्रश। को थोड़ा सा गीला करेंगे इस वाली को, एंड इसको अप्लाई करेंगे सैप ग्रीन कलर में। एंड देन हम बनाएंगे अपना ग्रासेस। जब हम ग्रासेस बनाते हैं तो इनकी कोई शेप नहीं होती है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं भी जब बाहर जाती थी पार्क में, तो मैं देखती थी कि ग्रासेस की शेप कैसी है, ट्री की शेप कैसी है। लोग पार्क में जाते हैं हवा लेने के लिए ठंडी ठंडी, और मैं वहाँ पे एज्यूम करती हूँ ये ब्रांचेस कैसे जा रही है, ग्रासेस कैसे आ रहे हैं, ये ट्री कितना प्यारा है, इसके फ्लावर्स कितने अच्छे हैं। अब करेंगे हम अप्लाई ये वाली शेड ग्रीनरी। अगर आपके पास ये वाली शेड नहीं है, तो आप सैप ग्रीन में येलो कलर मिला के ये वाली शेड बना सकते हैं। अब डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूँगी येलो कलर, थोड़ा सा लूँगी मैं वाइट कलर, इसमें मैंने येलो कलर मिलाया है, और ये थोड़ा सा लूँगी और वाइट कलर, ये वाला शेड। एंड फाइनली बैकग्राउंड हो गया रेडी। एंड अब मुझे यहाँ पे एक लड़की बनानी है, अ गर्ल,
जो यहाँ पे खड़ी है येलो ड्रेस पहन के, तो पहले मैं उसका बनाऊंगी स्केच। सो फाइनली फ्रेंड, मैंने यहाँ पे जो लड़की का जो स्केच था मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड इस पे मैं येलो कलर अप्लाई करने से पहले मैं अप्लाई करूंगी इस पे व्हाइट कलर, टाइटेनियम व्हाइट कलर। तो इस तरीके से कुछ दिख रही है अभी। एंड अब मैं इस पे अप्लाई करूंगी येलो कलर एंड स्किन कलर। इसके हेयर्स बनाने हैं, इसके हैंड्स बनाने हैं मुझे फेस कलर से, हेयर बनाने हैं ब्राउन कलर से, एंड इसकी ड्रेस को मैं कंप्लीट करूंगी येलो कलर से। सो पहले कंप्लीट करते हैं इसके हेयर्स। अब करेंगे हम येलो क्रोम कलर ड्रेस पे। सो अभी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड बन गया है मेरा लड़की का, गर्ल का। यहाँ पे मैंने उसके हेयर्स बना दिए हैं एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैंने येलो कलर भी किया, उसकी ड्रेस बनाई जिसे अपने हाथों से ऐसे उठा रही है। एंड इसकी जो हैंड्स है इसमें मैं अप्लाई करूंगी स्किन कलर। मैंने यहाँ पे लड़की की जो हैंड्स है उसको मैंने बेस रेडी किया है अभी, बट फिनिशिंग कैसे देनी है हमें, मैंने स्किन कलर में ब्राउन कलर मिला के हल्का सा, उसके बाद मैं इसकी आउटलाइनिंग करूंगी एंड उनको आपस में ब्रश को हल्का सा गीला करके उसको आपस में मर्ज कर दूंगी। ये देखिए जैसे मैंने किया है यहाँ पे। एंड अब मैं करने जा रही हूँ जो इसकी ड्रेस है उसको हाईलाइट करेंगे हम। मैंने यहाँ पे येलो कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाया, बिल्कुल हल्का सा, और ये शेड तैयार होती है, डार्क मस्टर्ड कलर बन गया है यहाँ पे ये। एंड उसके लेयर्स है जो इसकी फ्रॉक के, इसकी ड्रेस के, उसको बना रही हूँ मैं। एंड अब आती है हेयर्स की बारी। एंड हेयर्स में मैंने लास्ट में इसमें टचअप दिया है ब्लैक कलर का और उसकी लेयर्स निकाली हैं बालों में से। एंड फाइनल लुक कुछ इस तरीके से बनता है। आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, कुछ नया लगे, कुछ अच्छा लगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।